सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। आज के सेशन में हम लोग झारखंड कक्षपाल भर्ती जो कि 2015 में फॉर्म जिसका आया हुआ था, जिसका एग्ज़ामिनेशन 2016 में कंडक्ट करवाया गया था। ये 20 मार्च 2016 को पीटी एग्ज़ाम करवाया गया था। साथ में जो मेंस एग्ज़ाम हुई थी, पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम के हम लोग झारखंड जीके के प्रश्न और ऑल इंडिया जीके के प्रश्न आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और पार्ट 2 जिसमें कि हम लोग कंप्लीट मैथ का क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि पिछला बार जो इसका सिलेबस है वो थोड़ा सा हट कर के था और पिछली बार इसका पीटी और मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। बट इस बार सिलेबस में भी परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ इस बार सिर्फ आप लोगों का मुख्य परीक्षा ही लिया जाएगा, पीटी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जब आप 2016 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो थोड़ा बहुत जो अभी एग्ज़ामिनेशन होगी नई भर्ती का, तो यहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं कि प्रश्न किस बिहाफ पर पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, झारखंड सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 ईस्वी में। जून, देखिए पीटी का जो एग्ज़ाम था उसमें जो करेंट अफेयर्स वो थोड़ा सा वेटेज था। जून 3, 2015 के झारखंड कैबिनेट ने कौन से मामले के शीघ्र ट्रायल के लिए झारखंड विशेष न्यायालयों का अनुमोदित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार के लिए। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड सरकार ने फरवरी 2015 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की सभी छात्राओं को क्या प्रदान करने का निर्णय लिया था? तो टैबलेट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है उसे भगवा कहा जाता है। झारखंड की जेल में चेतन महाराज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था द वेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। अगला प्रश्न है, कौन से शहर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देवघर जिला को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो इनमें से वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो वो है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी बात करते हैं तो अभ्यारण्य के रूप में इसे कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। बट एक उद्यान के रूप में इसको विकसित किया गया था 1955 ईस्वी में ही उद्यान के रूप में विकसित किया गया, लेकिन अभ्यारण्य का दर्जा इसे 1976 ईस्वी में दिया गया। तो ठीक उसी प्रकार अभी आप लोग का एक करेंट अफेयर से प्रश्न पूछा जा सकता है। चूँकि ये नया नया अभ्यारण्य की संख्या दी गई है, वो है पूछा जाएगा। अभी तक झारखंड में 11 ही अभ्यारण्य थे, बट एक और अभ्यारण्य की संख्या दे दी गई है, वो है सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, देखिए ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ जीसीएस पर हस्ताक्षर किया है? तो गेल के साथ में। कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात नवंबर के महीने में मनाई जाती है? तो 2 बार, एक चैत और एक कार्तिक माह में। तो वो पर्व है छठ पर्व, जिसमें कि सूर्य देवता की आराधना की जाती है। झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? क्या चीज़? झरनों का शहर। तो झरनों के शहर के उपनाम से जाना जाता है किसे? रांची जिला को। अगला प्रश्न देखिए, देश का पहला स्वदेशीय संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? बोकारो में अवस्थित है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। उत्पादन कार्य यहाँ पे 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था।
ठीक उसी प्रकार देखिए झारखंड कक्षपाल का जो मुख्य परीक्षा था मीन्स का एग्ज़ाम, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सरल कारीगर, तो सरल कारीगर के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है, महली जनजाति को, और यह एक तुरी जनजाति इसी का एक प्रकार है। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो झारखंड में टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है पलामू टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, अरे ये सबसे बड़ा अभयारण्य है आप लोगों का। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहद कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो त्यौहार मनाया जाता है जावा त्यौहार। फोर्थ क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित में से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है, तो सर्वाधिक फाइट कहाँ पे पाया जाता है, पलामू में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। जपला सीमेंट उद्योग, ये भी आप लोगों का यहीं पलामू जिला में ही है। इसका स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो झारखंड की सीमा झारखंड के 5 राज्यों से स्पर्श करती है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जो कि गिरिडीह जिला में अवस्थित है। बराकर नदी के तट पर जैन धर्म के लिए यह प्रचलित है। जैन धर्म का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। इसे संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। 1365 मीटर 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, तो उन्हीं के नाम पर इसका रखा गया है। साथ ही संथाल जनजाति जो उनके कुल देवता है मरांग बुरु, तो इसी के नाम से वो लोग पुकारते हैं इसको। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग झारखंड द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है, तो कितना क्षेत्र असिंचित है, 92%। तो इस प्रकार देखिए झारखंड जीके के प्रश्न यहाँ पे हम लोग के समाप्त होते हैं। अब जीके जीएस के प्रश्न जो कि झारखंड कक्षपाल पीटी एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था, जिसका एग्ज़ाम 20 मार्च को कंडक्ट करवाया गया था। प्रश्न है देखिए, पाकिस्तान के पश्चिम में कौन सा पठार है, तो पाकिस्तान के पश्चिम में इनमें से जो पठार है वो है बलूचिस्तान पठार। अगला प्रश्न देखिए, कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है भगवान बुद्ध ने यहाँ स्नान किया था। तो यह देखिए एक झारखंड जीके के प्रश्न के तर्ज पर भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोन्हा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और भारत के बीच एकमात्र खुला सीमांत प्रदेश कौन सा है, बाघा। भूटान की मुद्रा क्या है, तो भूटान की मुद्रा की बात करते हैं, इसकी मुद्रा है नुगुल ड्रम। कौन से देश थंडर ड्रैगन की भूमि द्रुक यूल के रूप में भी जाना जाता है, तो थंडर ड्रैगन जैसे देखने को मिले, बस भूटान इसका आंसर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ कौन से देश ने लैंडमार्क डिफेंस सौदे पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें पाकिस्तान को 4 हेलीकॉप्टर की बिक्री शामिल है। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको चलिए हम लोग स्किप करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने युक्ति संघ गरीबी उपशमन योजना की शुरुआत की, इसका पूर्ण रूप क्या है, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, बट ये स्टैटिक का प्रश्न बन सकता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था, तो अहमदाबाद में। भारत की महत्वाकांक्षी 450 करोड़ का मिशन अंतरिक्ष यान में सवार 5 वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से लाल ग्रह पर कौन सी गैस की उपस्थिति का पता लगाना है, तो मीथेन गैस का पता लगाना चाहता है। ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि स्पेस से रिलेटेड कुछ ना प्रश्न पूछा जाता है। और ये अभी के हाल के जो घटना है उस बिहार पर भी इस देश से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसा कि नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना,
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में। और नेपाल से संबंधित अभी घटना हुई है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अगला प्रश्न है, देखिए महाजनपद शब्द का क्या मतलब है? तो महाजनपद शब्द का मतलब है महान राज्य। अगला प्रश्न है, पूर्व में एक पर्वत श्रृंखला भारत को किससे अलग करती है? पूर्व दिशा में तो कौन सा देश है? म्यांमार। हाल ही में पहचान की गई THSD7A जीन मुख्य रूप में किसके लिए जिम्मेदार है? ये भी करेंट सही क्वेश्चन है, मोटापा का। GNH का भूटान के संदर्भ में क्या अर्थ होता है? GNH भूटान के संदर्भ में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। मई 2009 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? ये भी समझिए कि करेंट नए स्टैटिक ही मान लेते हैं, चूँकि 2016 एग्ज़ाम हुआ और 2009 का पूछा गया है। बट इस बार इससे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, और ये चूँकि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि बनी है सुशील कार्की, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, सुशील कार्की। ये नेपाल की पहली महिला अभी हाल ही में बनी है। अगला प्रश्न देखिए, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज पर कौन सा पशु देखा जा सकता है? तो वो पशु है ड्रैगन पशु। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2015 में भारत में पहला कार फ्री डे कहाँ मनाया गया था? ये भी करेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में। चलिए अब हम लोग देखिए, जो कि 10 जुलाई 2016 मार्च में पीटी का एग्ज़ाम हुआ और जुलाई में इसका मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें ऑल इंडिया जीके के कैसे प्रश्न पूछे गए थे। सो पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित वैशिष्ट्य में से कौन सा USA से गृहीत किया गया है? मतलब अमेरिका से इनमें से कौन सा लिया गया है? तो अमेरिका से बात करते हैं, वो लिया गया है मौलिक अधिकार। क्या चीज़ लिया गया है? मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, और मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 से संबंधित रखता है 12 से 35 अनुच्छेद तक। अगला प्रश्न है देखिए, पुस्तक से रिलेटेड, गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है प्रमोद कपूर। तो पुस्तक से रिलेटेड देखिए एक प्रश्न पूछा गया था। अब भाषा से संबंधित अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे। मैथिली भाषा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अधिकतम बोली जाती है? तो मैथिली जो पड़ोसी हमारा राज्य है बिहार, यहाँ पे बोला जाता है। देखिए ये भी करंट से ही पूछा गया था, उस समय की बात है, ओलंपिक खेल। बट इसे हम लोग लेटेस्ट करंट से जोड़ कर के इसको हम लोग चलिए देखते हैं। बात आई है ओलंपिक की, तो विंटर ओलंपिक जो कि 2026 में होने वाला है, कौन सा? शीतकालीन जो ओलंपिक 2026 में होने वाला है, ये 6 से लेकर के 22 फरवरी के बीच में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? इटली में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक उसी प्रकार 2028 में आप लोग का समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है। ये होने वाला है लॉस एंजिल्स में। कहाँ पे? लॉस एंजिल्स में। तो ये दोनों का स्थान याद रखिएगा, और ये जुलाई महीना में होने वाला है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है वो कौन सा है? अनुच्छेद 32, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस अनुच्छेद को कहा गया था। अगला प्रश्न है देखिए, और इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो 5 तरह के रिट जारी करने की उसके पास शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे, डोंगरी भाषा अधिकतर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? कौन सा? डोंगरी भाषा। तो डोंगरी भाषा की बात करते हैं, ये जम्मू में पूछा जाता है। और ये सारे भाषा वही पूछे जा रहे हैं प्रश्न में जो कि 22 भाषा जैसा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो उसी से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है? तो सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका 2021 में नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा कितने प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताओं का उपभोग किया जाता है? तो 6 प्रकार। मूल संविधान में 7 थी, बट वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी उस समय का करंट अफेयर्स था, इसे हम लोग लेटेस्ट से जोड़ करके याद रखेंगे। ईरानी कप 2024-25 के जो विजेता है वो है मुंबई टीम, और उस समय 2016 की विजेता टीम थी शेष भारत, बट ये हमारा काम नहीं देगा, हमारा काम देगा 2024-25 जिसका विजेता था मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकारों में से निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार इसे अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 ईस्वी में लाया गया था, तो इसी के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अगला प्रश्न है देखिए, 63वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये तो उस समय की करंट की बात थी, इसे हम लोग वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में जो 71 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है, इसमें से बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो वो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को दिया गया है। 2 एक्टर को दिया गया है, किनको किनको? 2 अभिनेता थे, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, ये 71 नंबर का था। और अभिनेत्री की बात करते हैं, एक्ट्रेस की, तो वो रानी मुखर्जी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार के रूप में अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा के लिए भारत के संविधान द्वारा क्लेम किया गया बच्चों का आयु वर्ग क्या है? तो इस पर भी हम लोग बातें कर ही लिए हैं, 6 से 14 वर्ष के बीच में। अनुच्छेद 21A के तहत संविधान संशोधन बोलेगा तो 86वां संविधान संशोधन ईस्वी 2002 ईस्वी, और इसी का संशोधन अनुच्छेद 45 में आप लोगों का किया गया है। तो ये हो गया हम लोग आज के इस सेशन में देखे पार्ट 1 में, जिसमें कि झारखंड जीके और ऑल इंडिया के जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे 2016 के कचपाल के एग्जामिनेशन में, इसका PDF आप लोगों को शुभम गुरुकुल ऐप में दे दिया जाएगा, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इसके PDF को आप लोग लोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका अब देखिए लगातार प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उन सभी के PDF भी आप लोगों को उसी ऐप में दिए जाएंगे। सो आप लोग ऐप को लोड कर लीजिएगा, और इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द मैं लाने का प्रयास करूंगा, जिसमें कि मैथ के प्रश्न पूछे गए थे PT और मेंस में।